बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4.2। आसान एक्सरसाइज है। इसमें हम करेंगे फैक्टराइजेशन का न्यू स्टेप। ठीक है, पहले फर्स्ट स्टेप में हमने कॉमन लेना सीखा था और हमने दूसरा स्टेप हमारे पास a + b और a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, और थर्ड स्टेप जो था वो हमारे पास a² - b² का फॉर्मूला था। नाउ अभी भी हम इसका पार्ट करेंगे, लेकिन जो इसके जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 है, यहाँ पे हम जो है वो एक नई चीज़ करने को सीखेंगे, जो कि होगी ब्रेकिंग मिडिल टर्म। लेकिन उससे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1, 2 पहले सॉल्व कर लें और फिर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, 4। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4.2 का पार्ट 1 में वो हमसे कह रहे हैं x4 + a² x² + x4। तो सबसे पहले हमने जब भी फैक्टराइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें कॉमन तो नहीं निकल रहा। तो यहाँ पे हम देखें कि कॉमन जो है वो 3 टर्म्स में कुछ भी कॉमन अभी फ़िलहाल नहीं निकल रहा। ठीक है, दूसरे स्टेप पे हम अपने आएंगे a² + a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अटैम्प्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला जो है वो अटैम्प्ट कर लेंगे a² + b² का। ठीक है, तो अगर मैं इस पे a² + b² का जो है वो फॉर्मूला अटैम्प्ट करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो हम यहाँ पे a लिखेंगे a², यहाँ x² a² और x²। तो हमने जो पीछे एक्सरसाइज में 4.1 में ये देखा था कि जब हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला अटैम्प्ट करते हैं तो जो सेंटर वाली जो टर्म्स होती हैं हमारी दोनों, ये दोनों जो है वो मैच करती हैं। 2a² और x² और ऊपर भी यहाँ पे 2 मौजूद होना चाहिए था, तब जाके ये मैच होता और फिर हम इसको अपने होल स्क्वायर में बंद करके अपना आंसर दे देते। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा कि जो सेंटर वाली टर्म है ये मैच नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो सेंटर वाली टर्म जो दो मैच नहीं कर रही तो हम इसको और इसको कर देंगे माइनस। 2a² x² में से जब मैं a² और x² माइनस करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा a² और x²। क्योंकि नीचे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो जब मैं 2 में से 1 माइनस करूँगी तो a² - x² बच जाएगा और यहाँ पे लगेगा माइनस। ठीक है, ये हम जब करेंगे जब हमारे पास सेंटर वाली टर्म जो है वो मैच नहीं करेगी। ठीक है, नाउ अब हम कर देंगे इसको होल स्क्वायर में बंद, a² + x² का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में ले आएंगे इस तरीके से। तो अब आपने देखा ये सिचुएशन हमारी कौन सी बन गई, ये बन गई हमारे पास a² - b², यानी कि फॉर्मूला a + b और a - b। तो a² + x² + ax और a² + x² - ax। आप यहाँ पे देखें कि जो आंसर का तरीक़ेकार है वो वही है जो हमने 4.1 में किया था, सिर्फ ज़रा सा एक चेंजेस ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर की टर्म मैच नहीं करेगी, जिसको हमें इन दोनों से माइनस करा के और उसको बाहर कर देना है माइनस की साइन के साथ। ठीक है, बहुत आसान था ना। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी इसी की तरह ही है, बस वेरिएबल का फ़र्क है जो कि है b4 + b² + 1। ठीक है, तो b4 + b² + b1 किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस पे भी हम अपना 2ab का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कॉमन कुछ नहीं निकल रहा। a² + 2ab + b²। तो b के लिए मैं लिखूँगी b², यहाँ 1 लिखा, b² 1। अब आप देखिए कि यहाँ पे b² 2b² है, जबकि ऊपर जो है मेरे पास सिर्फ b² है, तो ये मैच नहीं कर रहा। जब मैच नहीं करेगा हम इसको करेंगे माइनस और बाहर लिख देंगे b²। ठीक है, ना उसको होल स्क्वायर में हमने बंद करा और इसको भी जो है ना हमने स्क्वायर के फॉर्म में कर लिया। एक दफ़ा प्लस में कर लेंगे b² + 1 + b और b² + 1 - b। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास a8। ठीक है, a8 + a4 x4 + x8। ठीक है, ये कैसे होगा, यहाँ पे भी हम 2ab का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम अपना 2ab का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, a² + 2ab + b²। a8 था तो मैं यहाँ 4 लिखूँगी ताकि 4 2 ज़ा 8 हो जाए, और यहाँ पे भी 4 आएगा ताकि 4 2 ज़ा 8। a4 x4, अब हमने यहाँ देखा कि ये मैच नहीं करा, ऊपर से माइनस करके हम इसमें a4 x4 को कर देंगे बाहर।
और इसको करा हमने होल स्क्वायर में 1 और इसको भी हम ले आएंगे स्क्वायर की फॉर्म में। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डलेगा क्योंकि यहाँ 4 था तो ये 2 2 4 होगा। नाउ A4 प्लस और एक्स आएगा x4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे हम A4 प्लस x4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें स्टूडेंट्स कि अब अगर मैं इस सवाल को कर दूँ रीअरेंज अकॉर्डिंग टू ए, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू ए अरेंज कर दूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट आया है वो हमारे पास वही क्वेश्चन हो गया जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1। आप चेक करें कि ये चीज़ बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। तो हम यहाँ पे इसको आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि ये चीज़ जो है ना मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं जो कि उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दी हुई थी। तो ये ही चीज़ हम पूरी इस ब्रैकेट के साथ करेंगे और ये ब्रैकेट को हम एज इट इज़ उतारते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर और ये वाला हम ऐसे ही उतार देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसमें से जो माइनस करके जो है वो माइनस करके क्या आ जाएगा ए एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से और ये ऐसे उतार दीजिए। ये चीज़ कहाँ से आ गई, इन दोनों को जब हमने माइनस कराया, इन क्योंकि सेम मैच नहीं हो रहे थे तो जब हम इसको माइनस कराएंगे तो माइनस करके वो टर्म जो है ना वो हम यहाँ पे बाहर कर देंगे। नाउ अब हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और ये वाली टर्म हमारी ऐसी ही आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका आंसर देंगे, अपना कंप्लीट आंसर इस तरीके से देंगे। ठीक है, अब ये सॉल्व आगे नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ यही है। क्वेश्चन नंबर 4 Z8 प्लस Z4 प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर Z4 1 मैच नहीं करा, हमने इसको बाहर कर दिया Z4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ एक दफ़ा प्लस में Z4 प्लस 1 प्लस Z4 प्लस 1 माइनस Z स्क्वायर। ना उसको मैं विद रिस्पेक्ट टू Z अरेंज कर दूँगी। Z4 प्लस Z स्क्वायर प्लस 1 Z4 आएगा यहाँ, सॉरी Z4 माइनस Z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब नाउ ये जो फॉर्म है हमारे पास ये इसी तरीके से बन गए, सिंगल वेरिएबल B4 वाले जैसा क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करेंगे, आंसर नहीं दे सकते। ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला बार बार इसीलिए रिपीट करती हूँ कि आप लोग को भी बार बार जब आप इस तरीके से बोलेंगे तो आपको भी फॉर्मूला याद होगा और करने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Z स्क्वायर 1 सेंटर से मैच नहीं किया तो इसको हम बाहर अपनी Z स्क्वायर की टर्म बना देंगे और ये चीज़ यहीं उतार देंगे। ठीक है, इसको करेंगे होल स्क्वायर में 1 Z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इसको भी होल स्क्वायर कर देंगे और ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, नाउ आंसर आने वाला है Z स्क्वायर प्लस 1 प्लस Z। ठीक है, फिर Z स्क्वायर प्लस 1 माइनस Z और ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही उतार लेंगे। नाउ अगर आप चाहें तो फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए इसको विद रिस्पेक्ट टू Z अरेंज कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 Z स्क्वायर माइनस Z प्लस 1 और ये ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे इसके फर्स्ट पार्ट 1 के 4 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। इन चारों में से आप देख लीजिएगा 5 उठा के कि चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो आपको उन्होंने लॉन्ग में दिया होगा।
नाउ उसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे वो कह रहे हैं x4। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2 टर्म्स का। ये क्वेश्चन नंबर 2 करना हमें यही है जो हमने पार्ट 1 में किया है। सॉल्यूशन सेम इसी तरीके से है, बस क्वेश्चन का फ़र्क है, वरना सेम यही है। x4 + 4y4, ठीक है, ये क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया है। अच्छा, हमने पीछे करा था एक्सरसाइज 4.1 में 2 टर्म्स का सवाल था, लेकिन उसमें शर्त ये थी कि सेंटर में माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सेंटर में माइनस नहीं है, तो डेट इज मीन हम स्टार्टिंग में यहाँ पे a + b और a² - b² वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटर में जो है वो प्लस की साइन है। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 2ab वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने अपना 2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, a² + 2ab + b²। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास a है और ये चीज़ हमारे पास b है, तो हम इसको लिखेंगे x² और 2y², x² अब 2y²। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए उसमें हमने ये देखा था कि सेंटर वाली टर्म से जो है वो मैच नहीं कर रहा था, हमने दोनों को माइनस कराया और हमने इसको बाहर लिख दिया। लेकिन हम यहाँ पे हम ये देखेंगे कि सेंटर वाली टर्म तो है ही नहीं, सिरे से उसका जिक्र ही नहीं है बीच वाली टर्म का, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और उसको हम बाहर लिख देंगे, यानी कि 2 × 2 = 4 और x² y² ये जो मल्टीप्लाई करके बना हम इसको कर देंगे बाहर। 2 × 2 = 4 x² y² और सेंटर में माइनस लगा दें। ठीक है, तो देखिए फॉर्म की सवाल की जो सूरत थी वही बन गई जो हमने बीच 4 क्वेश्चन अप्लाई करे हैं। तो ये बन जाएगा x² + 2y² का होल स्क्वायर माइनस इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में कर देंगे 2xy। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस में। x² + 2y² - 2xy। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान था, सॉल्यूशन वही करते आ रहे हैं, बस क्वेश्चन जो है वो चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 36 x4 z4 + 9y4। ठीक है, इसमें भी यही करना है, हम 2ab का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² + 2ab + b²। 36 के लिए 6 x² z², 9 के लिए आ जाएगा 3y², 6 x² z² और 3y²। ठीक है, अब हम यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सेंटर में जो है ना हमारी कोई टर्म मौजूद नहीं है, जस्ट हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36 हो जाएगा ये। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 x² z² + 3y² का होल स्क्वायर और माइनस, पहले ही तो कर देनी, x y z कर लेती हूँ मैं इसको। ठीक है ना, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। 6 x² z² + 3y² + 6 xyz। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे ये एक चीज़ और आपको नज़र आ रही होगी स्टूडेंट्स के, यहाँ पे जो है ब्रैकेट्स में हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। हम चाहे तो स्टार्टिंग में ही कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे, लेकिन कॉमन जो है वो हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे। अगर हम चाहते तो 9 का टेबल जो हम शुरू में ही कॉमन ले लेते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 का टेबल जो है वो जो दोनों ब्रैकेट्स में जो है वो कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 का टेबल जो है वो कॉमन ले लूँगी। इसमें भी मैंने 3 का टेबल कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, 2 x² z² + y² + 2 xyz। ठीक है, यहाँ पे भी 3 कॉमन ले लूँगी, तो ये 2 बच जाएगा, 2 x² z² + y² - 2 xyz। ठीक है, ओके, अब ज़्यादा सारे फर्दर क्या करेंगे कि 3 × 3 = 9 कर देंगे। ठीक है,
अगर कॉमन निकल रहा है तो फिर आपको कॉमन जो है वो निकालना पड़ेगा। ओके, ये हमारे पास का आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे वो कह रहे हैं 44 + 625। सही है, 44 + 625, तो 625 में कर स्क्वायर कर लेंगे और वही अप्लाई कर लेंगे। a² + 2ab + b²। यहाँ लिखेंगे हम 2t² और 625 किस चीज़ का स्क्वायर होता है? 25 का। ठीक है, नाउ 2 2 ज़ा 4 और 4 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 100t²। इसको होल स्क्वायर 1 कर लीजिए, इसका भी होल स्क्वायर कर लें, 10 आ जाएगा यहाँ पे 10t, और एक दफ़ा प्लस में करें, एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, अच्छा आप एक बात यहाँ पे नोट करिएगा कि जो बाहर हम जो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म जो आ रही है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ वही टर्म आएंगी जिसका हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई टर्म नहीं आ सकती जिसका स्क्वायर जो है वो नहीं हो सकता हो। ठीक है, क्योंकि फिर हम इसको फिर होल स्क्वायर में कैसे कम करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका 4t4 + 1। ऊपर जैसा ही है, बस 25 की जगह 1 दे दिया उन्होंने। ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। 4 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2t² आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ा 4t²। देखा, इसमें भी वही आया जो कि जिसका हम स्क्वायर कर सकते हैं। 2t² + 1 का होल स्क्वायर, माइनस इसको भी स्क्वायर में कर लीजिए, नाउ एक दफ़ा प्लस में। अगर बुक में अरेंज हुआ हुआ है आपका आंसर तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी वेरिएबल आपको रिस्पेक्ट टू जो क्वेश्चन वेरिएबल से दिया होता है उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये होगा इसके 4 पार्ट कंप्लीट। बहुत आसान सा क्वेश्चन थे ये। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन करने के बाद इसके एग्जाम्पल्स वगैरह क्वेश्चन ज़रूर देखा करें, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होते हैं एग्जाम्पल से क्वेश्चन आने के। तो एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसको अप्लाई कीजिएगा। और कोई बात समझ ना आ रही हो तो कमेंट ज़रूर करा करें और शेयर भी वीडियो को ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे, जो कि बाय ब्रेकिंग मिडिल टर्म से रिलेट करते हैं। ठीक है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें और अच्छे से जो है वो समझने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।